प्रजापति बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत में एक अपील न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में ना लें। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी है, वरना मैं भी शायद घर पर होता। लेकिन सुरक्षित रहें, घर पर रहें। आप घर पर रह सकते हैं, दूसरों को भी आप सुरक्षित रख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खास बातों पर आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई संदिग्ध चीज नजर आती है, कोई विदेश से आया है, आपके इर्द गिर्द किसी घर में रह रहा है, उसकी भी इत्तला आपको करनी है। ये शिकायत नहीं है, आप बहुत सारे लोगों की जान बचा रहे हैं। इसके अलावा एक जो रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिन्हें इस दौर में जिनके पास घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, और उसी में से एक है ट्रक ड्राइवर्स, जो लगातार आपके और हमारे लिए सामान को यहां से वहां लेकर जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी सड़कों पर कटती है। उनके खाने का इंतजाम ढाबों पर होता है, दुकानों पर होता है, और अब वो इंतजाम नहीं है। अगर आप किसी ट्रक ड्राइवर की भी मदद कर सकें तो हिचकिएगा नहीं, बेहिचक उनकी मदद कीजिएगा। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले जानेंगे अब तक कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी। लोगों में राशन खरीदने की होड़ सी नजर आई है। कोरोना के चलते दिल्ली का झंडेवालान मंदिर बंद कर दिया गया है और केंद्र ने निर्देश दिया है कि हेल्पलाइन की व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। 104 और 181 दो ये हेल्पलाइन है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी। इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट, केबल सर्विस ये जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, गैस, रिटेल ये खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस भी मिलती रहेगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए भी आना जाना जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का क्या अपडेट है, अब वो फटाफट जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 14। आज इंदौर में भी 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क है। लॉकडाउन में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। सीएम शिवराज ने कहा है घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें। पूरे समाज को आप सुरक्षित रख रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। आस्था पर कोरोना का असर कहा जा रहा है। पूजा स्थल चूंकि बंद कर दिए गए, कतई नहीं। आस्था आपके मन के अंदर है, विश्वास आपके मन के अंदर है। भगवान को आप मंदिर में जाकर पूजें, घर पर पूजें, बराबर रहेगा, वही आशीर्वाद मिलेगा। और अब तो और ज्यादा जब आप घर में रहेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से पूजा करेंगे, भागम भाग नहीं रहेगी, आप वक्त दे सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव, और वो भी रायपुर में, जो विदेश से युवती लौटी थी वो कोरोना पॉजिटिव है। इधर पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब्जी मार्केट में भी लोगों की भारी भीड़ लग रही है। देखिए, सामान लेने आप जाएं, लेकिन खुद से पालन करें, खुद से नियमों का पालन करें। सब्जी मार्केट में खुद को सब्जी में तब्दील ना कर दें। भीड़ ना लगाएं, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। राशन दुकानों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर भी आपको यही सावधानी बरतनी है। कांकेर की बात करेंगे, लॉकडाउन का असर है। शहर पूरी तरह सुनसान है। मुंगेली में भी पूरी तरह से लॉकडाउन। सुकमा में सन्नाटा पसरा हुआ है। चैत्र नवरात्र पर मंदिर बंद है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है। घर से बेहतर तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। ये कल हमने आपको बताया, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कैसे आपको भगवान का पूजन अर्चन बिना मंदिर जाए करना है, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति लगातार होती रहे। कोरोना को लेकर पूरे देश दुनिया में क्या स्थिति, देश की स्थिति आपने देखी, अब पूरी दुनिया में क्या स्थिति है वो जान लीजिए। यूरोप में अब तक कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। ये इस वजह से भी आपको सुनना, समझना, जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इन देशों में ये स्थितियां हैं तो आपके देश, जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा से कमी है, सेहत जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में रही हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारों की तरफ ना देखें। आप अपने आप से संयमित रहें, घरों में रहें। विदेशों का अपडेट आपको बता दें, यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा संक्रमण इटली में है। स्पेन में सेना तैनात करनी पड़ी है कोरोना वायरस के चलते। इटली में 63,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इटली में कोरोना से 6,077 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। इटली में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 743 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी का तीसरा बड़ा केंद्र अब अमेरिका बन चुका है। अमेरिका
देखिए कितना चौधरी अमेरिका बनता है, स्वघोषित चौधरी वो खुद को समझता है। हर किसी के फटे में टांग डालने की आदत अमेरिका की, और वो भी कोरोना के आगे लाचार हो गया है। अंदाजा देखिए, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से 18,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में पहली बार एक दिन में 130 से ज्यादा की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 43,000 से ज्यादा केस हैं। स्पेन में हालात बिगड़े हैं, हर 16 मिनट में एक व्यक्ति की मौत। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के शॉपिंग मॉल्स शवगृह बन गए हैं, अस्थायी शवगृह। नोबेल विजेता और स्पेन के पूर्व राष्ट्रपति मारती एहतिसारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। फ्रांस में कोरोना के चलते 860 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,856 लोग कोरोना संक्रमित हैं। पाकिस्तान में देखिए, जिसके नाम पर अपने यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, पाकिस्तान में 958 लोग संक्रमित हैं। यात्री ट्रेन सेवा 31 मार्च तक यहां भी बंद कर दी गई है। चीन भारत से आग्रह कर रहा है, बताइए, हर बात पे जो अड़ंगा लगाता है विश्व बिरादरी में, वो भारत से आग्रह कर रहा है कोविड-19 को चाइना वायरस ना कहें। बताइए, परोसा पूरी दुनिया में चाइना ने कह रहा है कि चाइना वायरस ना कहें। सार्क के कोरोना इमरजेंसी फंड में पाकिस्तान ने अब तक एक भी रुपया नहीं दिया है। अब यूरोप और अमेरिका में सर्वाधिक तेज गति से कोरोना फैल रहा है। कोरोना पर कल G20 की बैठक भी हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल लीडर्स की समिट हो सकती है। WHO की चेतावनी है, महज 26 दिन में 1 से 3 लाख तक ये मामला पहुंच चुका है। सबसे बड़ी जमहूरियत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अगर आपको कुछ कह रहे हैं, दिन में बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं, बार बार संबोधित करके कह रहे हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। कल उन्होंने पूरा गुणा गणित आपको समझा दिया है, किस तरीके से बीमारी तेजी से फैल रही है। पहले किस तरीके से बीमारी फैली, दूसरे हफ्ते में किस तरीके से फैली, तीसरे हफ्ते में किस तेजी से प्रसार हुआ। उन्होंने घंटों में हिसाब बता दिया, दिनों में हिसाब बता दिया। बावजूद इसके अगर आप अपना बहादुरी, सो कॉल्ड बहादुरी दिखाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उसे बहादुरी नहीं, उसे बेवकूफी कहा जाएगा।